Hello student, I am Prashant Kumar. Today we will discuss 14th chapter of class 14th chapter of class 7th, that is property of a parallelogram. Property of a parallelogram हमको पढ़ना है. Property of a parallelogram में सबसे property of a parallel line, sorry parallelogram, property of a parallel lines. Parallel lines में हमको सबसे पहले पढ़ना है जब parallel line होता क्या है, इसका definition क्या है, उसके बारे में हमको पढ़ना है. तो पैरेलल लाइन का डेफिनेशन, टू लाइन आर सेड टू बी अ पैरेलल लाइंस इफ दे लाई इन द सेम प्लेन. दोनों एक सेम प्लेन में होना चाहिए. मान लेते हैं यह एक लाइन है और आपका यह एक लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है, इसलिए दे डू नॉट इंटरसेक्ट हाउएवर फॉर दे आर एक्सटेंडेड. मैं इसको दोनों तरफ हम कितना भी एक्सटेंड करेंगे यह कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा. इसी को हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं. दोनों लाइन क्या है, एक पैरेलल लाइन. मान लेते हैं एक लाइन थोड़ा बड़ा भी है और दूसरा थोड़ा छोटा है, फिर भी यह क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा, क्योंकि इसको भी हम जहां मन करे जितना मन करे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको भी जितना मन करे उतना हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं. फिर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं. इंटरसेक्ट मतलब होता है दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे कट जाए, काट दे या इंटरसेक्ट कर जाए, बल्कि यह इंटरसेक्ट नहीं करेगा. तो यह क्या है, एक पैरेलल लाइन. अब उसके बाद हमको पढ़ना है ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, द लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन. यानी कि वैसा लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन करते हैं. यानी कि यह दो तो पैरेलल लाइन है, एक एल है और एम है, दोनों को कोई ट्रांसवर्सल या आपका ट्रांसवर्सल लाइन है. ट्रांसवर्सल किसी न किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करे, दूसरे को इंटरसेक्ट करे. मान लेते हैं इस पॉइंट और यह पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इसलिए यह क्या है, पैरेलल लाइन. अब हमको पढ़ना है जब पैरेलल लाइन में सर पैरेलल लाइन में हमको पढ़ना है एंगल फॉर्म व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट अ टू पैरेलल लाइंस. यानी कि जब दो पैरेलल लाइन में कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कुछ एंगल फॉर्म होते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है. इसे मान लेते हैं इस एंगल का नाम दे दिए 1, इसका नाम दे दिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. नेमिंग करके आपको बता रहे हैं इसलिए यह आसान हो जाएगा. तो पहला होता है आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल. क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, तो जब दो पैरेलल लाइन और कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के ऊपर वाले एंगल फिर नीचे वाले एंगल. मान लेते हैं ट्रांसवर्सल है टी, इसके एक ही तरफ पैरेलल लाइन के दोनों ऊपर वाले फिर पैरेलल लाइन के दोनों नीचे वाले. ऊपर वाले कहेंगे तो इस पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल 2 है और इधर 6 है, इसके ऊपर 6 है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एक हो गया. दूसरा क्या है, जो नीचे वाले इसी तरफ का 4 और 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 हो गया. फिर इसी साइड में, अब इस साइड में चलते हैं तो 1 5 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. फिर क्या है 3 और 7, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7. यह आपको समझ में आ गया होगा. फिर सेकेंड में है अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और दूसरा होता है आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल, ठीक है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, इसको जानते हैं. अल्टरनेट माने होता है तिरछा, यानी कि क्रॉस. अल्टरनेट माने क्रॉस, सीधे समझिएगा इसका. इसे हिंदी होता है आपका त्रियक. तो अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट मतलब होता है दोनों जब दो पैरेलल लाइन को
कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो पैरेलल लाइन के अंदर वाले क्रॉस एंगल 3, 6, 4, 5, तो एंगल अल्टरनेट इंटीरियर में हो गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। फिर है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है? जब दो पैरेलल लाइन कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो एक्सटीरियर मन होता है बाहर, इसमें इंटीरियर था तो दोनों पैरेलल लाइन के अंदर वाले एंगल, एक्सटीरियर है तो दोनों पैरेलल लाइन के बाहर वाले एंगल, तो 1 8 के इक्वल होगा, 2 7 के इक्वल होगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। यह हो गया आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और वो हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद हमको पढ़ना है कंजुक्यूटिव या कोई इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट है मेरा कोई इंटीरियर एंगल या कंजुक्यूटिव एंगल। कंजुक्यूटिव एंगल बोलिए या को इंटीरियर एंगल बोलिए। थर्ड है आपका कंजुक्यूटिव। कंजुक्यूटिव एंगल या इसी को हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल देखिए, तो द सम ऑफ द कंजुगेटिव लिखिए, कंजुगेटिव एंगल इज 180 डिग्री, यानी कि द सम ऑफ द कंजुगेटिव एंगल इज 180 डिग्री। अब कंजुगेटिव एंगल क्या है? तो कंजुगेटिव एंगल है जब दो पैरेलल लाइन में कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, तो कंजुगेटिव या को इंटीरियर दोनों एक ही नाम है। इंटीरियर का है तो अंदर वाले, को इंटीरियर यानी कि पैरेलल के अंदर वाले एक ही तरफ का दोनों एंगल, फिर इधर के दोनों एंगल। तो 4 + 6 एंगल 4 + 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। फिर एंगल 3 + एंगल 5 यह भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। यानी कि कंजुगेटिव, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। आपको अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज में दिया हुआ है इन द गिवन फिगर L पैरेलल M एंड T इज अ ट्रांसवर्सल। दो तो पैरेलल लाइन है L और M, कोई ट्रांसवर्सल लाइन T इसको इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल 5 इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल 1, 3, 4 और 8। 1, 3, 4 और 8 आपको फाइंड करना है। एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 8। यही फोटो एंगल फाइंड करना, 1, 3, 4 और 8 फाइंड करना है। यह आपका एंगल 8 है। देखिए एंगल 5 दिया हुआ है, तो एंगल 5 से हम लोग 4 इजी वे में निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल 5 और 4 में कौन सा रिलेशन है? कोई इंटीरियर एंगल या कंजुगेटिव एंगल का रिलेशन है। तो जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे एंगल 5 + एंगल 4। सबसे पहले लिखिएगा सिंस, या चूंकि सिंस लिखिए, सिंस L पैरेलल है M के एंड T इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब इसमें देखिए, मान लेते हैं L पैरेलल है M का, T ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री कंजुगेटिव एंगल। अभी बात लोग पढ़े हैं कंजुगेटिव एंगल। तो देखिए 4 का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, एंगल 5 का वैल्यू हमको दे चुका है 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री। एंगल 4 निकल गया। एंगल 4 तो इजी में फाइंड कर लिया। और जब एंगल 4 फाइंड हो गया तो 1, 3, 4 और 8 निकाल दो। 4 तो निकाल दिया। अब हमारा बच गया 1, 3, 8।
तो अब देखिए यह एंगल 3 और एंगल 4 में क्या रिलेशन है, क्योंकि लिखेंगे फिर अगेन में देख रहे हैं क्या, एल एक स्ट्रेट लाइन, एल इज अ स्ट्रेट लाइन, एल इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसलिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा बाई लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल 3 का तो वैल्यू हम नहीं जानते हैं, एंगल 4 का वैल्यू निकाल चुके हैं 110 डिग्री, इसलिए एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो हो जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री। या ऐसे नहीं बनाना है तो इसको दूसरे टाइप से भी आप बना सकते हैं। देखिए इसके बाद डायरेक्ट आप सॉल्व कर लीजिएगा, एंगल अगेन में एंगल 3 इक्वल है एंगल 5 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आप लोग पढ़े अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में, मान लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को अभी छोड़ दीजिए। एंगल 3 और एंगल 5 में कौन सा रिलेशन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल 5 एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का वैल्यू 70 डिग्री दिया है तो 70 डिग्री हो गया। फिर अगेन देखिए आप लोग पढ़े होंगे लाइन एंड एंगल में, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो यह वर्टिकली या इसके इक्वल होगा या इसके इक्वल होगा, यह आप पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट है कि जब टू लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अब देखिए 3 और 1 में क्या है, यह एल एक लाइन है, टी लाइन है, किसी न किसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 3 और 1 में क्या रिलेशन होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल का, तो लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू 3 का वैल्यू निकाले 70 डिग्री, तो अभी निकल गया। या 5 और 1 में कौन सा रिलेशन है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का, इससे भी आप निकाल सकते हैं, आप जैसे फाइंड कीजिए, यह भी हो गया। ठीक है, अगेन फिर आपको देखिए 1 निकालिए, 3 निकालिए, 4 निकालिए, 8 बचा हुआ है, तो 8 बचा हुआ है तो 4 और 8 क्या है, आपस में इक्वल है या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, एंगल 4 और एंगल 8 क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, लिखेंगे एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं यहाँ 110 डिग्री, तो एंगल 4 का वैल्यू हो गया 100, एंगल 8 का वैल्यू हो गया 110 डिग्री, क्योंकि 4 आपका 100 डिग्री, हेंस लिखकर आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल 4 इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल 8 इज इक्वल टू भी 110 डिग्री। आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, कितना इजी है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कंजुगेटिव एंगल, इसके बारे में अगर मालूम हो तो हम पीछे बताएं आपको कोई इंटीरियर एंगल होता है, कौन सा आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, कौन सा को इंटीरियर एंगल होता है, कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर होता है, कौन सा अल्टरनेट एक्सटीरियर होता है, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, इसके बारे में बता दिए। इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं भी बनाइएगा इसको तो कोई जरूरत नहीं है इसको बनाने का, ठीक है, आपको इसके बाद डायरेक्ट वहां से सॉल्व कीजिएगा। अब आपका जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है टू पैरेलल लाइन, आर.एस. अग्रवाल का थर्ड नंबर क्वेश्चन है चैप्टर 14, टू पैरेलल लाइन एल एंड एम आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल टी। दो तो पैरेलल लाइन है, एक एल है और दूसरा एम है, मान लेते हैं एक पैरेलल लाइन एल है, दूसरा आपका एम है, इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन टी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आपसे पूछा है, बोला है टू पैरेलल लाइन एल एंड एम आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल टी if the interior angle of the same side of T be 2x minus 8 डिग्री, एक ही साइड के,
तो मान लेते हैं यह ट्रांसफर एक ही साइड में यह एंगल हुआ है 2x माइनस 8, 2x माइनस 8 डिग्री है, और दूसरा एंगल है आपका 3x माइनस 7 डिग्री। तीसरे का है 3x माइनस 7 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है, मान लेते हैं यह एंगल 1 है और इस एंगल को हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है। 1 है 2 है, सपोज करना है तो लिखिएगा सिंस, ठीक है, सिंस L पैरेलल है M के एंड T इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि एल एम के पैरेलल T ट्रांसवर्सल लाइन है, तो 1 और 2 में क्या रिलेशन होगा, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि यह कंजुगेटिव एंगल है, कंजुगेटिव एंगल है, ठीक है। तो एंगल 1 का वैल्यू दिया हुआ है 2x माइनस 8, अब प्लस एंगल 2 का वैल्यू दिया 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x और 2x वेरिएबल का काम वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट का काम कांस्टेंट के साथ। तो 3x प्लस 2x 5x माइनस 8 माइनस 7 माइनस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, और प्लस माइनस में 15 इक्वल के दूसरे साइड जाकर प्लस में कन्वर्ट होंगे, तो इसको ऐड कीजिएगा तो 5 8 1 9 और 195, इसलिए x 5x इज इक्वल टू इतना है, तो x इज इक्वल टू 195 बाई 5, 5 3 जा 50, 5 9 जा 45, यानी कि x का वैल्यू आपका आ गया 39 डिग्री। x को हम फाइंड कर लिए 39 डिग्री, x हो गया आपका 39 डिग्री फाइंड हो गया। अब आपसे पूछा है दोनों एंगल को फाइंड करने के लिए, इसलिए एंगल नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू कितना है 2x माइनस 80 डिग्री, तो 2x, तो 2 इंटू x का वैल्यू हम 39 डिग्री फाइंड किया माइनस 8, x का वैल्यू 39 डिग्री फाइंड किए हम, 2 9 जा 18 के 8 कैरी 1 2 3 जा 6 1 7 78 हो गया माइनस 8, यानी कि 1 का वैल्यू आया 70 डिग्री। फिर एंगल 2 इज इक्वल टू फाइंड करते हैं, तो एंगल 2 इज इक्वल टू कितना होगा 3x माइनस 7 डिग्री है, 3x माइनस 7 डिग्री कितना डिग्री है, तो 3x, तो 3 इंटू 39, क्योंकि x 39 है माइनस 7 डिग्री, 3 9 जा 27 के 7 कैरी 2 3 3 जा 9 2 11 माइनस 7, या कितना है 110 डिग्री। देखिए 110 1 का वैल्यू और 2 का वैल्यू है, 1 का वैल्यू 70 डिग्री, दोनों को ऐड करें तो 180 डिग्री हो जाए कि नहीं। तो आप पढ़े हैं कि नहीं अभी, जो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, कंजुगेटिव एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसको आप लोग पॉज करके सॉल्व नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द गिवन फिगर एंगल B इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। गिवन फिगर यानी कि फिगर आपको दे चुका है, थोड़ा देखिएगा। मान लेते हैं यह एक ट्रायंगल है, इस टाइप से एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका वैल्यू नेम है ABC, इस पे एक लाइन है ड्रॉ, इसका नेमिंग है D और E, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है x, इसका वैल्यू दिया हुआ y, फिर यह वैल्यू दिया हुआ है 65 डिग्री, और यह वैल्यू दिया हुआ है आपका C का वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए फिर से, 45 डिग्री क्वेश्चन दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर एंगल B इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री इन ट्रायंगल ABC एंड DAE पैरेलल BC, DAE पैरेलल है BC के, यानी कि यह दोनों लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है,
या दोनों लाइन पैरेलल है। फिर कह रहा है इफ DAB इज इक्वल टू x, DAB इज इक्वल टू x, EAC इज इक्वल टू y, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यह वैल्यू भी दे चुका है, यह वैल्यू दे दिया और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी कि फाइंड करना है आपको x एंड y। और गिवन में एंगल B का वैल्यू दिया हुआ है 65 डिग्री और एंगल C का वैल्यू आपका गिवन है 60 या दिया हुआ 45 डिग्री। ठीक है, जब सॉल्यूशन आप स्टार्ट कीजिएगा तो लिखिएगा क्योंकि सिंस DAE पैरेलल BC एंड मान लेते हैं दोनों लाइन पैरेलल, तो एक आपका AB भी ट्रांसवर्सल है, एक आपका AC भी ट्रांसवर्सल है, इसलिए पहले AB के एंड पहले AB को लेकर चलते। AB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, इसलिए x इज इक्वल टू एंगल, या आप लिखिए इसलिए एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल B। तो DAB का वैल्यू है x और एंगल B का वैल्यू दिया हुआ 65 डिग्री, इसलिए x इज इक्वल टू 65 डिग्री हो गया। अगेन फिर लिखिएगा सिंस DAE पैरेलल BC एंड एक बार AB को ट्रांसफर कर लिया तो एक बार AC को ट्रांसफर कर लीजिए, AC इज अ ट्रांसफर ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल C। तो EAC का वैल्यू दिया हुआ है y, तो y इज इक्वल टू एंगल C का वैल्यू है 45 x और y दोनों फाइंड हो गया। अब यहाँ से लेके आप x इज इक्वल टू 65 डिग्री और y इज इक्वल टू 45 डिग्री लिख सकते हैं। इसको पॉज करके नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए RS अग्रवाल का। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी कि एक फिगर आपको दिया हुआ है, इस टाइप से एक फिगर है आपका, इसका नेम दिया हुआ है AB, इसका दिया हुआ है CD और इसका दिया हुआ है O। इस पॉइंट का नेम दिया हुआ है O, इसका वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री और इसका वैल्यू दिया हुआ है 40 डिग्री। अब क्वेश्चन सुनिए। फॉर इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज बीइंग गिवन दैट AO पैरेलल CD, सॉरी नहीं AB पैरेलल CD, सॉरी AB और CD क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। फिर कह रहे हैं ABO इज इक्वल टू 50 डिग्री, ABO 50 डिग्री एंड CDO इज इक्वल टू 40 डिग्री, CDO यानी कि 40 डिग्री। और आपसे पूछा फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BOD, आपको फाइंड करना है एंगल BOD इज इक्वल टू 1, BOD को फाइंड करना है। तो इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन हो सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन हो या ऐसे क्वेश्चन हो। इसका वैल्यू दिया हुआ है AB, या दिया हुआ है CD और इसका नेम दिया हुआ है O, नहीं इस टाइप का नहीं, सॉरी या तो जब ऊपर है ही ऐसे क्वेश्चन हो AB OCD, इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें भी दोनों टाइप का क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लिखेंगे, इसका मान लेते हैं, इसका नेम दे दिए E और F। जब सॉल्यूशन स्टार्ट किए तो लिखिए सबसे पहले ड्रॉ AB पैरेलल EF पैरेलल CD, यानी कि यह तीनों एक दूसरे के पैरेलल, तीनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। इसमें भी क्या है, मान लेते यह E है तो OE क्या है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है।
तो इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा या इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा, आप सेम यही काम कीजिए। नाउ अब देख रहे हैं क्या, आपको फाइंड करना है BOD, यानी कि यह एंगल पूरा फाइंड करना है। तो इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए। नाउ ठीक है, एंगल BOD इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। BOD में इसको 1 लिए, इसको 2 लिए, तो मान लेते हैं दोनों एंगल अलग अलग है, तो इसको हम BOD को लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब लिखिएगा, सिंस AB पैरेलल है EF के, क्योंकि AB पैरेलल EF एंड OB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, इसलिए एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल सीधे 1, एंगल 1। तो ABO का वैल्यू दिया हुआ 50 डिग्री, तो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना होगा 50 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर अगेन इधर लिखते हैं अगेन, फिर लिखिएगा चूंकि CD पैरेलल है EF के, CD पैरेलल EF एंड OD is a transversal, OD is a transversal line। ट्रांसवर्सल लाइन CD पैरेलल EF, यह दोनों लाइन पैरेलल है, और आपका OD क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल 2। CDO का वैल्यू 40 डिग्री दिया हुआ, तो एंगल 2 इज इक्वल टू भी 40 डिग्री आ गया। यहाँ पर लिखिएगा आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहाँ लिखिएगा नाउ। नाउ में देख रहे हैं क्या, जो आपको लिखिएगा फ्रॉम एडिंग इक्वेशन, या नाउ छोड़िए, एडिंग इक्वेशन, या आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ लिखकर लिखिएगा एंगल BOD इज इक्वल टू क्या लिखे, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 का वैल्यू आपको दिया हुआ 50 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल 2 का वैल्यू हम फाइंड किया अभी 40 डिग्री, तो 40 डिग्री दोनों को ऐड कीजिएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। इसलिए एंगल BOD इज इक्वल टू कितना आया 90 डिग्री। BOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले देख लीजिए। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD, यह दोनों लाइन AB और CD क्या है पैरेलल है। गिवन में आपका दिया हुआ है AB पैरेलल है CD के। फिर दिया हुआ है एंगल AB इज इक्वल टू 100, AB इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड एंगल ECD इज इक्वल टू 100 डिग्री। और आपसे पूछा है एंड BEX इज इक्वल टू BEC इज इक्वल टू X। तो आपने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ X, फाइंड द वैल्यू ऑफ X को फाइंड करना। यह FEG हम कंस्ट्रक्शन किए, ड्रॉ किए अपना से, FEG एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए। तो सॉल्यूशन ड्रॉ FE, या ऐसे लिखिएगा ड्रॉ AB पैरेलल FEG पैरेलल CD, यानी कि यह जो लाइन है इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल। किसी एक के भी पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो दूसरे के पैरेलल होगा, क्योंकि यह दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। इसको आप अपना से 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लिखिएगा सिंस AB पैरेलल CD एंड AB पैरेलल CD नहीं, सॉरी, AB पैरेलल FEG
and B is a transversal. BE is a transversal. इसलिए आप जानते हैं जो यह दो पैरेलल लाइन मान लेते हैं ऐसे, इस दोनों में क्या रिलेशन है? कंजुगेटिव एंगल का रिलेशन है। तो इसलिए एंगल ABE प्लस एंगल BEF इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई कंजुगेटिव एंगल। तो AB का वैल्यू 120 डिग्री दिया हुआ है, अब BEF 1 है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना निकलेगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो यह हो जाएगा आपका 60 डिग्री। एंगल 1 का वैल्यू आ गया आपका 60 डिग्री। अगेन फिर इसी सिमिलरली इसी टाइप से आपका CD पैरेलल है FEG के, फिर क्या है? CD पैरेलल FEG, चूंकि CD पैरेलल FEG एंड उसमें CE इज अ ट्रांसवर्सल, CE इज अ ट्रांसवर्सल, इसलिए ECD प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह भी कंजुगेटिव एंगल है। ECD का वैल्यू आपका 100 डिग्री दिया हुआ प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी कि एंगल 2 का वैल्यू कितना आया? 80 डिग्री। एंगल 2 भी आप निकाल लिए 80 डिग्री। यहाँ पर हो सकता है इसको आप इरेज कर लीजिए, इसको साइड में लिखते हैं। इसके बाद आप इधर लिखिए एंगल, इसलिए एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी कि यह निकल गया 80 डिग्री। एंगल 2 भी फाइंड हो गया, एंगल 2 भी फाइंड कर लिया, एंगल 1 भी फाइंड कर लिया। अब लिखिएगा नाउ FEG is a straight line, तो स्ट्रेट लाइन है, इसलिए एंगल 1 प्लस x प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर से। क्या है? बाई लीनियर पेयर है। FEG को जब स्ट्रेट लाइन मानेंगे तो इस तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा बाई लीनियर पेयर से। तो 1 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं 60 डिग्री, तो 60 प्लस x प्लस एंगल 2 का वैल्यू फाइंड कर लिए 80 डिग्री, तो 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 80 और 60 डिवाइड करेंगे तो 140 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 140, तो यह हो जाएगा x इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग